नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन कुमार है। मैं अपनी आप बीती सुनाकर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं भूत प्रेत इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब विश्वास करता हूँ, पर मेरे साथ जो घटना घटी थी वो बहुत ही अजीब घटना थी, जिस पर मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि वो क्या था। उस वक्त भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। साल 2001, उस साल मेरी शादी को 12 साल पूरे हो चुके थे। उस वक्त मेरा बेटा 9 साल का था। हम लोग बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। उन दिनों मैं एक कंपनी में काम किया करता था। ज़्यादातर मेरी नाइट शिफ्ट ही हुआ करती थी। उन दिनों मैं अपने परिवार के साथ घूमने चला गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की मशहूर वादियों में। वहाँ की मशहूर जगहों पर हम 2 हफ्ते तक घूमते रहे। वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए और ठीक 15 दिन बाद हम अपने घर पर वापस आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। वापस आने के बाद मैं फिर से अपनी जॉब पर ज्वाइन हो गया। 2-4 दिन बाद ही एक सुबह मेरे गौरव बेटे ने मुझसे कहा, पापा, मम्मी रात को मुझे डराती है। पता नहीं रात भर वो क्या करती रहती हैं। उनकी बड़ी ही अजीब सी आवाजें आती हैं, अजीब सी हरकतें करती हैं। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। उसने बताया कि पहली रात मैंने उनसे पूछने की हिम्मत की थी, लेकिन माँ ने मेरी तरफ इतनी डरावनी नज़रों से देखा कि फिर आगे मुझसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और तो और वो आधी रात को घर का दरवाज़ा खोलकर कहीं चली गई थी। उन्हें देखकर मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह करीब 5 बजे वो वापस आ गई और आकर सीधे सो गई। यही सब पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। कभी रात में वो घर में यहाँ वहाँ पर घूमती रहती हैं, कभी रोती हैं और कभी हाथ पैर पटकती हैं, तो कभी बाहर चली जाती हैं। उनका ये रूप देखकर उन्हें रोकने की मेरी हिम्मत नहीं होती और इसलिए मैं रात में अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान था। उसने मुझे 1-2 बार ये कहा था कि पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर मेरी नाइट शिफ्ट होने के कारण मैं पूरा दिन घर में सोया रहता था और मेरे जागने पर जब वो कभी मेरे पास में आ जाता तो मेरी पत्नी भी वहीं पर चली आती थी और इसलिए गौरव ने कभी भी अपनी बात पूरी नहीं की। उस वक्त मैंने अपने बेटे से बस इतना कहा था कि मैं देखता हूँ, शायद वो बीमार होगी। मैंने जो कुछ सुना था वो सब कुछ अजीब था। उस रात मैंने काम पर अपने कुछ दोस्तों से इसके बारे में बात की, तो उनमें से मुझे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि तुम उससे बात कर कर देखो कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है, तुम उसका पीछा करके देखो, देखो कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है, क्योंकि जैसा तुमने बताया है, उसका बर्ताव ऐसा है कि जैसे उसे किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। ये भूत प्रेत का मामला हो सकता है। हो सके तो उसे किसी मंदिर में लेकर चले जाओ। लेकिन मेरे लिए अब ये प्रॉब्लम हो गई थी कि पिछली छुट्टियों के कारण मुझे अब छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसियों से भी बात की।
उनका भी कहना था कि अब सुनीता पहले की तरह उनसे बात नहीं करती है। हमारे घर का दरवाजा ज्यादातर बंद ही रहता है और वो घर में ही बैठी रहती है। कभी जब खिड़की से झांक कर देखो तो वो घर में यहाँ वहाँ घूमती दिखाई पड़ती है। आवाज दो तो बस घूरती है। इसलिए आस पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर तक जाना छोड़ दिया है। बस उसे बीच रात में कभी किसी ने आते जाते नहीं देखा था। इन सब के बीच मुझे एक बात का पता चला कि जब से हम छुट्टियों से वापस आए हैं, तब से ही उसके बर्ताव में बदलाव हुआ है। मैंने भी उसके स्वभाव में हुए बदलाव को महसूस किया था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद बाहर घूमने फिरने के कारण वो थकी हुई होगी। अब मेरे लिए जानना ये जरूरी हो गया था कि आखिर सुनीता के साथ ये क्या हो रहा था। उस दिन मैंने सुनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत में वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी। उसे शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई भी तनाव नहीं था। मैंने अपने बेटे से भी बात की, लेकिन उसका ये कहना था कि दिन भर में वो थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल भी रहती है, पर रात में अचानक उसका स्वभाव और रूप बदल जाता है। इसलिए हो सके तो मुझे रात में रुककर उसे देखना चाहिए। मेरा बेटा उसकी अजीब हरकतों से डरा हुआ था। इसलिए मैंने उसी रात अपने फैक्ट्री मैनेजर से बात की और कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी शिफ्ट चेंज करवा ली। अगले कुछ दिनों के लिए मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में भेजा गया। उस रात मैंने उसकी हरकतों पे नजर रखी। जब उसे पता चला कि आज रात को मैं काम पर नहीं जाने वाला, तो वो थोड़ा सा उदास हो गई और मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से घूरने लगी। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरे ये सवाल करने पर उसने अपनी नजर हटा ली और मुझसे कहा, कुछ नहीं। उस रात सुनीता बाहर नहीं गई, पर मैंने रात को 3-4 बार ये महसूस किया कि वो किसी जानवर के जैसे गुर्रा रही थी। मैं जब भी उसे आवाज देता तो वो एकदम से शांत हो जाती। मेरे हिसाब से तो वो बस बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। उसे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था जो वो हमसे छुपा रही थी। अगली रात भी सब ठीक रहा और तीसरी रात अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो सुनीता मेरे पास में नहीं थी। मैंने अपने बेटे को जगाकर पूछा और उसका कहना था कि वो जरूर बाहर चली गई है। घर का दरवाजा भी अंदर से खुला हुआ था। मैंने घर से बाहर गली में जाकर देखा, वो आसपास कहीं पर भी नहीं थी। मैंने पास की सड़कों पर भी जाकर देखा। काफी देर तक उसका इंतजार भी किया, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। एक वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि आप थोड़ा टाइम रुकिए, वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। और वैसा ही हुआ। देर रात करीबन 3 बजे सुनीता घर वापस आ गई। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। उसकी नजर शून्य में ताक रही थी। हम उसके आसपास होकर भी उसे हमारे पास में होने का एहसास नहीं था। अंदर आने पर बिना पलके झपकाए उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और वो जाकर अपने बिस्तर में सो गई। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, सुनीता, इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? पर पल भर में वो जैसे गहरी नींद में चली गई। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक मुर्दे की तरह पड़ी रही। मुझे लगा कि शायद सुनीता को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। उसकी अगली रात मैंने सोचा कि आज अगर ये घर से बाहर चली गई तो मैं इसके पीछे जाकर देखूंगा आखिर सुनीता रोज रात को कहाँ पर जाती है।
और उस रात मैंने करवट बदलकर सोने का नाटक किया और बीच रात में मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने सुनीता को घर से बाहर जाने दिया और फिर धीरे से उसके पीछे चला गया। सुनीता घर से बाहर निकलकर बाहर वाली सड़क पर चली गई और मैं भी यहाँ-वहाँ छिपते-छिपाते उसके पीछे जा रहा था। आगे जाकर वो एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो एक खाड़ी का इलाका था, जहाँ पर कोई भी रहता नहीं था। चारों तरफ बस फैला हुआ मैदान था और वहीं पर आगे जाने के लिए एक पगडंडी जैसा रास्ता बना हुआ था। आसपास थोड़ी बहुत झाड़ियां थी, लेकिन ज्यादा पेड़ नहीं थे। सुनीता किसी बेजान जैसे उस रास्ते पर चली जा रही थी और मैं झाड़ियों में छुपते छुपाते उसका पीछा कर रहा था। चलते चलते अचानक से सुनीता एक जगह पर रुक गई। उसके रुकते ही मैं भी उससे थोड़ी दूर ही झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर के लिए सुनीता एकदम चुपचाप खड़ी रही और फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक डरावनी आवाज में कहा, मेरा पीछा करना छोड़ दो और वापस चले जाओ। मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो फिर आगे कहीं चली गई। उसकी ये आवाज सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं इतनी शांत और सावधानी से उसका पीछा कर रहा था। पर फिर भी उसे पता चल गया। पर सच कहूं तो उसकी वो डरावनी आवाज सुनने के बाद मेरे पैर वहीं पर जम गए थे। मैंने झाड़ियों से बाहर निकलकर देखा तो उसके बाद सुनीता मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद मैं चुपचाप घर चला आया और हर रोज की तरह सुनीता रात को 3 बजे सुबह घर पर आकर सो गई। उस दिन सुबह भी उसका बर्ताव एकदम सामान्य था, ऐसा कि कल रात क्या हुआ था और उसने मुझे क्या कहा था इसके बारे में उसे कुछ भी पता ना हो। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेरा दिमाग एकदम से चकरा गया था। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की और उसे अस्पताल में लेकर चला गया। अस्पताल में मैंने डॉक्टर को उसकी नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने कुछ दिनों तक सुनीता की जांच की और उसे दवाइयां दी। उस दौरान भी उसका घर से बाहर जाना, वो अजीब सी हरकतें करना जारी ही था। मेरे कुछ दोस्तों का कहना था कि ये सब नींद में चलने के कारण नहीं है, इसके पीछे कोई और कारण है। उनके कहने के अनुसार मुझे सुनीता को ठीक करवाने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। मुझे भी अब डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली और फिर सुनीता को मुंबई के एक इलाके की दरगाह में लेकर चला गया। वहां जाने के बाद सुनीता का बर्ताव इतना साधारण था कि उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ और ना ही उस पर किसी भी प्रेत आत्मा का साया नजर आया। मुझे लगा कि शायद वो दवाइयों के कारण धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो शायद बाहर जाने के कारण ही हुआ था, या फिर जो उसके पीछे एक बुरी प्रेतात्मा पड़ी थी उसके कारण। लेकिन सुनीता को दरगाह ले जाने के बाद शायद वो प्रेत आत्मा उसे छोड़कर चली गई थी। दरगाह में मुझे बताया गया कि हम सब जब 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने चले गए थे, तब कोई एक बहुत ही बुरी प्रेतात्मा सुनीता के साथ यहाँ तक चली आई है। उसकी कोई इच्छा अधूरी है और वो इसके माध्यम से अपनी वो इच्छा पूरी करना चाहती है। और वहां पर जाने से सुनीता एकदम से ठीक हो गई थी।
इसलिए हम कुछ दिनों के बाद वापस घर चले आए। घर वापस आने के बाद घर के अंदर आते ही सुनीता ने एकदम से दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त मैं और मेरा बेटा दोनों भी घर के अंदर खड़े थे। सुनीता बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा, "अ, दरवाजा क्यों बंद किया?" क्योंकि उस वक्त रात भी नहीं हुई थी, पर दरवाजा लगाने से घर में एकदम से अंधेरा हो गया था। मैंने लाइट चालू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल सुनीता ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ इतनी ताकत से दबाया था कि मुझे अब दर्द होने लगा था। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मेरे अंदर एकदम से बिजली सी दौड़ गई। फिर उसकी वो भयानक सी आवाज कमरे में गूंज उठी, "मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो। तुम्हारे लिए ये आखिरी चेतावनी है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा।" सुनीता की वो आवाज इतनी भयानक थी कि उससे आगे मुझसे अब कुछ बोला ही नहीं गया। मैं अपने बेटे को लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया। उस रात भी सुनीता रात को बाहर जाकर सुबह घर आई थी। उसके अगले ही दिन मैंने अपने बेटे को अपनी बहन के घर पर छोड़ दिया। मुझे अब उसको अकेले घर में रखने से भी डर लगने लगा था और अब मैं जल्दी से जाकर अपने उस दोस्त से मिला जिसने मुझे तांत्रिक के पास जाने का सुझाव दिया था। उससे मिलकर मैंने उससे रात वाली घटना के बारे में बताया। मैंने बताया कि मैं सुनीता को दरगाह पर लेकर चला गया था, लेकिन तब वहां पर उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था, पर घर वापस आते ही उसके अंदर जो प्रेत आत्मा थी वो भी वापस आ गई। उसे क्या हो गया है मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वक्त तक तो मुझे लगा था कि वो शायद बीमार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अब कुछ अजीब हो रहा है। ये सारी बात सुनने के बाद मेरा वो दोस्त मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। उसका कहना ये था कि हमें पहले देखना होगा कि आखिरकार वो कहाँ पर जाती है और क्या करती है। मतलब हमें अगर कारण पता चला तो उपाय भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। और उस रात हम दोनों घर के बाहर ही बैठे रहे। करीबन रात के 1 बजे मेरे घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर हम दोनों गली में एक दुकान के पीछे छुप गए। कुछ ही देर में हमें सुनीता घर से बाहर निकलकर बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसका वही अवतार था। वो किसी बेजान मुर्दे की तरह चल रही थी। गर्दन एक कंधे पर झुकी हुई थी, बाल खुले और बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी धक्के जैसे हिलते हुए चल रहा था, जैसे कोई उसे पीछे से धक्का देकर लेकर जा रहा हो। हम दोनों भी छिपते छिपाते उसके पीछे जाने लगे। गली से बाहर निकलकर सुनीता एक सड़क के किनारे पर चलने लगी। उस रास्ते पर रात में ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी। उस रात भी वही नजारा था, बस बीच बीच में एक आध गाड़ी गुजर रही थी। कुछ 2-3 सड़कें पार करने के बाद हम फिर से वही पगडंडी के रास्ते पर निकल पड़े। हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि हम दोनों जरा सी भी आवाज नहीं करेंगे, पर पगडंडी के उस रास्ते पर वही हुआ। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो अचानक से रुक गई। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे हमारी तरफ देखा। तब उसका धड़ आगे की ओर था और उसका चेहरा पूरी तरह से पीछे मुड़ा हुआ था। हम दोनों भी उसको देखकर झाड़ियों में छुप गए और फिर से हमें एक आवाज सुनाई दी, "मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पीछे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करना। जाओ, अब अपने दोस्त की जान बचाओ।"
उसकी वो बात सुनकर मैं हैरान हो गया और मैंने एक नज़र मेरे दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ही घबराया हुआ था और उसके हाथ पैर थर-थर काँप रहे थे और उसे देखकर मैं भी डर गया और उसी समय मेरा दोस्त सड़क की तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि वो शायद डर के मारे सड़क की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि एक ट्रक बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। वो देखकर मैं भी अपने दोस्त के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता, तब तक वो ट्रक के नीचे आ चुका था। वो ट्रक मेरे दोस्त को कुचलकर आगे जा चुका था। उसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि अब उसे बचाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं बहुत टूट चुका था, रो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अब वहाँ पर सुनीता नहीं थी। मैं किसी तरह से वहाँ से अपने दोस्त को उठाकर लेकर चला गया। वो पूरी रात पुलिस और अस्पताल के चक्कर काटते हुए चली गई। सुबह होते होते ही उसके घरवाले और मैं उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने में जुट गए। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ते के किनारे मेरी पत्नी सुनीता की लाश मिली है और कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर चले गए हैं। मैं तुरंत ही उसे देखने चला गया। उसके शरीर पर मारने के या जबरदस्ती करने के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उसकी मौत सदमे के कारण हुई है। लेकिन किस तरह का सदमा, कैसा सदमा, इसके बारे में कुछ पता ना चला। ना ही तो उसको किसी ने मारा था और ना ही किसी तरह का कोई हादसा हुआ था। उस एक दिन में ही मैंने अपने 2 करीबियों को खो दिया था। वो प्रेतात्मा कौन थी मुझे पता नहीं। क्या चाहती थी और कहाँ से आई थी इसके बारे में भी मुझे पता नहीं। पर जाने अनजाने में वो मेरे 2 अपनों को अपने साथ लेकर चली गई थी। मुझे इस बात का आज तक पता नहीं चला कि ये सब क्यों और कैसे हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वो बहुत ही अजीब और डरावना था।